क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके माँ-बाप कितने खुश थे? ख़ैर हर किसी के माँ-बाप नहीं होते, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं। जब लड़का होता है तो घर में मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, ढेरों खुशियाँ मुबारकें मिलती हैं। लेकिन जब लड़की होती है तो वही खुशी होने की जगह एक दुःख हो जाता है। ख़ैर ये तो थी लड़का और लड़की की होने की बात। लेकिन हम बात करने वाले हैं हर उस एक बंदे की जो आज बहुत दुखी है, लेकिन उसके माँ-बाप उसके पैदा होने पे बहुत खुश थे कि मेरा लड़का या मेरी लड़की या मेरा बच्चा आगे चल के मेरा बहुत नाम करेगा। ये कहानी मेरी है और साथ में उन्हीं सब की जो आज बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। उनके घर वाले आज उन पे शायद से भरोसा नहीं करते, या करते हैं तो जताते नहीं। पता नहीं सच क्या है। सच बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत दुख देता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। डे 1 जून 2020। ऐसे तो मैं नॉर्मल फैमिली में बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पापा की एक टेलर की दुकान है। 8 मार्च 2000 मेरा जन्मदिन, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। अब 2020 चल रहा है तो इसका मतलब मैं 20 साल का हो चुका हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वाले बताते हैं कि वो बहुत खुश थे। मेरे पापा ने हमारी पूरे मार्केट में 5 किलो मिठाई बाँटी थी और बहुत खुश थे। मेरे बड़े पापा, आप लोगों में शायद से ताऊ जी कहते होंगे या काका कहते होंगे, मैं अपने ताऊ जी या काका को अपना बड़े पापा कहता हूँ। मेरे बड़े पापा उस टाइम थोड़े जॉब में परेशान थे, तो उनको उसी दिन जॉब मिली। वो इतना खुश हुए कि जब नर्स ने मुझे उनके हाथ में दिया तो उनके जेब में जितने भी पैसे थे उन्होंने सारे दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनकी जेब में बहुत सारे पैसे थे, 100 रुपये थे शायद से, जैसा कि मेरे को बताते हैं मम्मी या मेरी बड़ी मम्मी। 100 रुपये थे जो उन्होंने दे दिए। आज वही पापा और वही बड़े पापा मेरे को बहुत डांटते हैं कि कुछ कर ले, लाइफ में देखो कुछ करना है। खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं कि उन्होंने इतना प्यार दिया हम सबको ही। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हम सब की बता रहा हूँ जो मेरी तरह परेशान है लाइफ से। हमको शुरू से घर में इतना प्यार मिलता है। हमको बचपन में कोई काम नहीं करने दिया जाता था। जो बड़े भाई बहन होते थे उनको बोल देते थे कि तू कर लेना, बच्चा है, क्या करेगा यार, तू कर ले काम। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो घर वाले सब मिलके अब हमको डांटते हैं, बोलते हैं कि कब तक बड़ा कमाएगा, बड़े ने तो कमा लिया जितना कमाना है, वो अपनी ज़िंदगी जिएगा, तू कब कमाएगा। तो एक बात बताओ यार, बचपन से ही आदत डालनी चाहिए थी ना। बचपन से ही थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनाना चाहिए था। बचपन में इतना प्यार देके बड़े होके इतने क्रूर क्यों बन जाते हैं घर वाले। खैर ये तो हमारी तरफ की स्टोरी होती है, हमारी तरफ की कहानी होती है। जब हम उनकी सुनते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए ही कर रहे हैं। 1 साल का हुआ था, घर वाले जैसा बताते हैं, खैर मुझे तो याद नहीं होगा, ना ही आप में से किसी को याद होगा। जब 1 साल का हुआ था तो बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, प्यार करते हैं। तो एक बार मेरी मम्मी ने मुझे एक किस्सा बताया था कि मैंने अपने पैर पे खिचड़ी गिरा ली थी। खिचड़ी गरम थी तो मैं बहुत तेज़ रोने लग गया था। तो सब मुझको चुप कराने लग गए थे। सब बोल रहे कोई नहीं बेटा, शांत हो जा, कोई नहीं। सब परेशान हो गए थे। लेकिन आज जब परेशान होता हूँ कोने पे बैठ के तो कोई नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, बस कोई नहीं आता। माँ, जिसको सब कहते हैं कि वो भी बहुत मदद करती हैं, उनको हर दुख पता चल जाता है, कभी कभार वो भी नहीं समझ पाती कि मेरे बच्चे के दिल में चल क्या रहा है। हम सब ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोग सुनेंगे, मुझे नहीं पता
कि कितने लोग उसको दोबारा सुनने आएंगे। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये उन सभी की कहानी है, साथ में मेरी भी, जो बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, जो ज़िंदगी से बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्हें फ्यूचर की बहुत परवाह है लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, जिनका काल, जिनका जिनका जो टुमारो नहीं, जिनका येस्टरडे था बहुत बेकार जा चुका, जिनका कल बहुत बेकार और घटिया जा चुका है, जहाँ पे बहुत उन्होंने दुख सहा है, बहुत दर्द सहा है, जिनके फ्यूचर का उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप की कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं है। उन्हें उनके पिता को जितना कमाना था वो कमा चुके हैं, वो थक गए हैं, थोड़ी सी उम्र भी हो गई है उनकी, हमारी उम्र होती जा रही है, ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुई है, जेब में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत दुख लगता है दूसरे स्टूडेंट्स को देख के जिनके पास पैसा है, बहुत दुख लगता है उनको पार्टी करते हुए देख के, खुद ना जाने पे जब वो बुलाते हैं तो कोई भी बहाना मार देना कि नहीं यार घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि हम घर वालों से बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो अलाउ नहीं करते, हमें यही बोलते हैं यार। असली वजह तो ये होती है कि जेब में पैसे नहीं होते। सपने हज़ार देखते हैं कि ये कमा लेंगे तो ये कर लेंगे, वो कमा लेंगे तो ये कर लेंगे, लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कोर्स ज्वाइन करते हैं कि इस कोर्स में ये फ्यूचर है, इस कोर्स में ये फ्यूचर है। वो कोर्स करने के बाद भी कुछ कॉल सेंटर में लग जाते हैं, कुछ मल्टीनेशनल में ट्राई करते हैं, कुछ इंग्लिश क्लासेस लेते हैं कि इंग्लिश आ जाए। तो ये हम सभी की कहानी है। बस मैं आशा करता हूँ कि हज़ारों लोग, मुझे नहीं पता कि इसको सुनेंगे या कोई सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, लेकिन कोई अगर सही बंदा इसको सुनेगा ना तो उसको पता चलेगा, वो अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर पाएगा, मैं उसको अपने आप से कनेक्ट कर पाऊँगा। ये सब के लिए है, ये सब की कहानी है, ये हमारी कहानी है। कल मिलता हूँ।